कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में दो नाम हमेशा से गूंजता है, Hyundai वेन्यू और टाटा नेक्सॉन। अब हाल ही में Hyundai ने अपने वेन्यू का फेसलिफ्ट लॉन्च किया, नए फीचर, नए डिजाइन और टेक अपडेट्स के साथ। लेकिन सवाल यह है कि क्या अपडेटेड वेन्यू नेक्सॉन को पीछे छोड़ पाएगी? तो आज इस वीडियो में हम Hyundai वेन्यू वर्सेस टाटा नेक्सॉन को डिटेल में रियल लाइफ कंपेयर करने वाले हैं, डिजाइन से लेकर परफॉर्मेंस तक, फीचर से लेकर वैल्यू फॉर मनी तक। तो चलिए इन दोनों गाड़ियों को कंपेयर करते हैं और आपको बताते हैं कि इन दोनों में से कौन सी बेस्ट है। तो चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं गाड़ी के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यानी उसके इंजन की। पहले बात करते हैं वेन्यू की। वेन्यू में आपको 3 इंजन ऑप्शन मिलेंगे। पहला है 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, यानी ये कोई टर्बो इंजन वगैरह नहीं है, एक नॉर्मल सा नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है जो 81 bhp की पावर और 114 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। ये इंजन आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ मिलेगा, यानी इसमें कोई ऑटोमेटिक वगैरह नहीं मिलेगा। बाकी वेन्यू में एक और पेट्रोल इंजन को ऑप्शन मिलता है 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जिसमें आपको डीसीटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वगैरह को ऑप्शन मिल जाएगा। अब अगर हम वेन्यू के टर्बो इंजन को नेक्सॉन में आने वाले 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन से कंपेयर करें तो पावर तो दोनों इंजन में सेम मिलती है, लेकिन 2 से 3 Nm का टॉर्क वेन्यू में ज़्यादा मिलता है। वेन्यू की 120 bhp की पावर जो निकल के आती है वो 6000 rpm पे निकल के आती है। वहीं नेक्सॉन पे जो 120 bhp की पावर निकल के आती है वो 5500 rpm पे निकल के आती है। पावर फिगर वगैरह के मामले में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, लेकिन वहाँ पे आपको 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिल रहा है और यहाँ पे आपको 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिल रहा है, फिर भी पावर फिगर सेम है। तो नेक्सॉन के इंजन की कैपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, तो पावर फिगर थोड़ी सी ज़्यादा मिलनी चाहिए थी। नेक्सॉन के इस इंजन में आपको मैनुअल डीसीटी ट्रांसमिशन तो मिलेगा ही, लेकिन साथ में आपको एएमटी ट्रांसमिशन भी मिल जाता है, तो ये चीज़ लो बजट ऑटोमेटिक वालों के साथ थोड़ा सा सही हो जाता है। दूसरा जो इंजन है, दोनों ही गाड़ियों में आपको डीजल इंजन का ऑप्शन मिल जाता है। वेन्यू में 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलता है और नेक्सॉन में भी 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलता है। इन दोनों की डीजल इंजन को कंपेयर करें तो निकल के क्या आता है, वेन्यू में आपको 116 bhp की पावर मिलती है, 250 Nm का टॉर्क मिलता है। वहीं नेक्सॉन में आपको 113 bhp की पावर मिलती है, 260 Nm का टॉर्क मिलता है। नेक्सॉन में 10 Nm टॉर्क ज़्यादा है और वेन्यू में 9 से 3 bhp की पावर ज़्यादा है। तो पावर फिगर ऑलमोस्ट डीजल इंजन की भी सेम है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे वेन्यू का इंजन ज़्यादा साइलेंट होता है, चाहे वो पेट्रोल इंजन की बात हो चाहे वो डीजल इंजन की बात हो। तो साइलेंट वगैरह के मामले में तो वेन्यू का इंजन ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब मेन ट्विस्ट आता है इन दोनों गाड़ियों के माइलेज में। वेन्यू के नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन में सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, तो उसमें जो कंपनी माइलेज क्लेम करती है वो 18 किलोमीटर पर लीटर की है। वेन्यू में जो टर्बो पेट्रोल इंजन आता है उसकी जो मैनुअल ट्रांसमिशन की माइलेज है वो 18.74 किलोमीटर पर लीटर की है, ऑटोमेटिक में 20 किलोमीटर पर लीटर की मिल जाएगी। नेक्सॉन के टर्बो पेट्रोल इंजन में जो मैनुअल ट्रांसमिशन की माइलेज निकल के आती है वो 17.44 किलोमीटर पर लीटर की है, वहीं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 17.18 किलोमीटर पर लीटर की है। मतलब यहाँ टर्बो पेट्रोल इंजन में वेन्यू की माइलेज थोड़ी सी बढ़िया है। डीजल इंजन के माइलेज को देखें तो यहाँ पे मजा आ जाता है कि Hyundai वेन्यू में आपको 20.99 kmpl पर लीटर की माइलेज मिलती है, ऑलमोस्ट 21 किलोमीटर पर लीटर की मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ डीजल इंजन में। और ऑटोमेटिक में जाएंगे तो 17.90 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिल जाएगी डीजल इंजन में। जो वेन्यू अभी तक 24 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देती थी मैनुअल ट्रांसमिशन में डीजल के अंदर, वो अब लगभग 21 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देगी। तो जनरली लोग माइलेज के लिए ही डीजल इंजन प्रेफर करते हैं, लेकिन जब यहाँ डीजल इंजन की माइलेज ही ऐसी है तो क्या करेंगे। नेक्सॉन के डीजल इंजन के माइलेज की बात करें तो मैनुअल ट्रांसमिशन में 23.23 किलोमीटर पर लीटर की मिल जाएगी, वहीं नेक्सॉन के डीजल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ 24 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिल जाएगी। पहले वेन्यू के डीजल इंजन की पावर फिगर भी लगभग सेम ही था, लेकिन पता नहीं अब की बार फेसलिफ्ट में ऐसा क्या किया है Hyundai ने कि इसका डीजल इंजन की माइलेज ही कम कर दी, जबकि इंजन वगैरह में कोई भी अपडेट नहीं हुआ है। अब अगर सीएनजी लेना चाहते हो तो सीएनजी आपको सिर्फ नेक्सॉन में मिलेगी, जिसमें 17.44 किलोमीटर पर केजी की माइलेज मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसके बाहरी चीज़ यानी डायमेंशन वगैरह की। तो डायमेंशन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दोनों गाड़ियों का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों गाड़ियों की दोनों ही गाड़ियाँ सब 4 मीटर सेगमेंट के अंदर आती हैं, तो लेंथ दोनों की लगभग सेम ही है। हाइट और विड्थ वगैरह में थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। केबिन की बात करें तो वेन्यू के अंदर बढ़िया केबिन स्पेस मिलता है, पहले भी बढ़िया मिलता था, अब तो और बेटर कर दिया है। टायर के बारे में बात करें तो वेन्यू के अंदर 15 इंच का टायर साइज मिलता है और 16 इंच का भी टायर साइज मिलता है, यानी अपर वेरिएंट पे 16 इंच का मिलेगा और लोअर वेरिएंट वगैरह में 15 इंच का टायर साइज मिलेगा। और इसके टॉप मॉडल में भी स्पेयर व्हील 15 इंच का ही मिलेगा।
नेक्सॉन में आपको सिर्फ 16 इंच का टायर साइज मिलता है, 15 इंच का कोई भी ऑप्शन वगैरह नहीं है। स्पेयर व्हील भी आपको 16 इंच का मिलता है, तो यहाँ पे कॉस्ट कटिंग नहीं की गई है। बूट स्पेस वगैरह की बात करें तो होंडा वेन्यू का बूट स्पेस बड़ा है, लेकिन टाटा नेक्सॉन जितना नहीं बढ़ा है। टाटा नेक्सॉन में आपको 380 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, वहीं वेन्यू में आपको 375 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। टर्निंग रेडियस दोनों गाड़ियों का सेम है 5.1 मीटर। वेन्यू के अंदर 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, वहीं नेक्सॉन के अंदर 208 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। देखो, अब सारी गाड़ियों में सेफ्टी फीचर्स तो भर भर के मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कंपेयर करें और सेफ्टी फीचर्स को छोड़ दें। तो देखो, होंडा वेन्यू के अंदर आपको ABS विद EVD, 6 एयर बैग, रोल ओवर सेंसर, ESP, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल होल्ड कंट्रोल, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल और इसके टॉप वेरिएंट में 4 डिस्क ब्रेक का ऑप्शन भी मिलता है। वेन्यू के टॉप वेरिएंट पे ADAS लेवल 2 के फीचर वगैरह मिल जाते हैं। अगर बात करें नेक्सॉन की, तो नेक्सॉन में भी आपको सारे फीचर मिल जाएंगे। ABS विद EVD, 6 एयर बैग, ESP, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल होल्ड असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। और नेक्सॉन के टॉप मॉडल में भी ADAS लेवल 2 का फीचर देखने को मिल जाएगा। अब चलो बात कर लेते हैं उन फीचर्स की तो नेक्सॉन के अंदर तो मिलते हैं, लेकिन वेन्यू के अंदर नहीं मिलते। सबसे पहले आता है रेन सेंसिंग वाइपर। अब किस किस को ये फीचर काफी यूजफुल लगता है, कमेंट में बताइएगा। दूसरा है फ्रंट फॉग लैम्प विद कॉर्निंग फंक्शन, एयर प्यूरीफायर। नेक्सॉन के अंदर 9 स्पीकर का सेटअप मिल जाएगा, वेन्यू के अंदर 8 स्पीकर का सेटअप मिलेगा। स्पीकर की जो क्वालिटी है दोनों गाड़ियों में टॉप नॉच मिलती है, लेकिन क्वांटिटी के मामले में वेन्यू में 1 स्पीकर कम मिलता है। नेक्सॉन के अंदर हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट के साथ साथ को ड्राइवर हाइट एडजस्टेबल सीट भी मिलती है। नेक्सॉन के अंदर पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है, वहीं वेन्यू के अंदर सिर्फ सिंगल पैन सनरूफ मिलती है। तो ये छोटे मोटे फीचर्स हैं जो वेन्यू के अंदर नहीं मिलते, नेक्सॉन के अंदर मिल जाते हैं। ये लिस्ट पहले काफ़ी बड़ी थी, लेकिन अब थोड़ी सी कम हो गई है। अब बात कर लेते हैं उन फीचर्स की जो वेन्यू के अंदर तो मिलते हैं, लेकिन नेक्सॉन के अंदर नहीं मिलते। दोनों ही गाड़ियों के फ्रंट और रियर में C टाइप पोर्ट मिलता है, लेकिन वेन्यू के अंदर दो C टाइप पोर्ट मिलते हैं, फ्रंट और रियर में भी। दोनों ही गाड़ियों में फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर तो मिलता ही है, लेकिन वेन्यू के अंदर साइड पार्किंग सेंसर भी मिलता है बॉस। वेन्यू के अंदर 4 एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाएगी, 2 स्टेप रियर रिक्लाइनर सीट मिल जाएगी, डबल डिस्प्ले मिल जाता है दोनों ही गाड़ियों के अंदर, यानी MID वाला और इंफोटेनमेंट सिस्टम। लेकिन वेन्यू के अंदर ज़्यादा बड़ा मिलता है, यानी 12.3 इंच का, वहीं नेक्सॉन के अंदर 10.25 इंच का ही मिलता है। वेन्यू के अंदर इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक मिल जाता है विद ऑटो होल्ड फंक्शन। दोनों ही गाड़ियों में कार कनेक्टेड फीचर मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। नेक्सॉन के अंदर कार कनेक्टेड का जो फीचर है वो सिर्फ 1 साल के लिए फ्री मिलता है, वहीं वेन्यू के अंदर 3 साल के लिए फ्री मिलता है, 3 साल के बाद रिचार्ज कराना पड़ेगा। तो बस यही कुछ छोटे मोटे फीचर हैं जो नेक्सॉन में नहीं आते, लेकिन वेन्यू में देखने को मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के वारंटी वगैरह की। वेन्यू के अंदर 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी मिलती है। वेन्यू के अंदर क्या है कि 3 साल बीतने के बाद ही आपकी वारंटी खत्म होगी। इन 3 सालों में आप चाहे जितनी किलोमीटर गाड़ी चला दो, चाहे 5 लाख किलोमीटर, 10 लाख किलोमीटर, सारी चीज़ें वारंटी में ही रहेंगी। लेकिन नेक्सॉन के अंदर 3 साल और 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी मिलेगी, यानी पहले जो खत्म हो गया वारंटी वहीं से खत्म हो जाएगी। अगर आपकी गाड़ी 3 साल पुरानी हो गई तो उसकी वारंटी उसी दिन खत्म हो जाएगी, चाहे आपकी गाड़ी 20,000 किलोमीटर ही क्यों न चली हो। और इसके साथ ये भी है कि अगर आप अपनी गाड़ी को 2 महीनों में 1 लाख किलोमीटर चला दोगे तो भी वारंटी खत्म हो जाएगी, यानी 3 साल या 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी इसमें मिल रही है नेक्सॉन के अंदर, और वेन्यू के अंदर 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर तक की। देखो, प्राइस वगैरह की बात करें तो प्राइस आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी दोनों ही गाड़ियों की। आप कंपेयर कर लीजिएगा डीजल इंजन की प्राइस, टर्बो पेट्रोल इंजन की प्राइस, और CNG तो सिर्फ आपको नेक्सॉन में मिलता है, तो उसकी भी प्राइस आप देख लीजिए। अब बात कर लेते हैं मेन पॉइंट के बारे में कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। देखो, अगर आपको एक सस्ती 4 सिलेंडर मैनुअल ट्रांसमिशन में बढ़िया गाड़ी चाहिए, तब आप वेन्यू का नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ले लीजिए। बढ़िया माइलेज है, बढ़िया मेंटेनेंस है और बढ़िया परफॉर्मेंस है। लेकिन अगर आप टर्बो पेट्रोल इंजन पे जाना चाहते हो तो यहाँ पे आपके पास नेक्सॉन और वेन्यू दोनों ऑप्शन हैं। दोनों ही गाड़ियों का इंजन 3 सिलेंडर के साथ आता है, पावर फिगर वगैरह भी दोनों गाड़ियों में सेम है। लेकिन अगर बात करें रिफाइनमेंट की, वाइब्रेशन की, साइलेंट की, तो यहाँ पे आपको वेन्यू का इंजन ज़्यादा साइलेंट मिलेगा, ज़्यादा रिफाइंड मिलेगा, तो आप वेन्यू को चूज़ कर सकते हो। बाकी अगर आपको इंजन के साथ 5 स्टार वाली सेफ्टी रेटिंग चाहिए तो आप नेक्सॉन पे चले जाइए। इंजन की परफॉर्मेंस भी लगभग सेम ही मिलेगी और आपको सेफ्टी भी दमदार मिलेगी। लेकिन जब बात आती है यहाँ पे डीजल इंजन लेने की, तो भले ही होंडा का वेन्यू लाख रिफाइंड हो, लाख साइलेंट हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि नेक्सॉन का डीजल इंजन ले लीजिए। क्योंकि डीजल इंजन जनरली इंसान किस लिए लेता है? माइलेज के लिए। जब होंडा के डीजल इंजन में माइलेज ही नहीं है तो हम डीजल इंजन लेके क्या करेंगे?
पहले वेन्यू के डीजल इंजन में 23-24 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिलती थी डीजल के अंदर, लेकिन अब की बार होंडा ने इस फेसलिफ्ट में कोई भी इंजन वगैरह में अपडेट नहीं किया है, चाहे वो पेट्रोल इंजन हो चाहे वो डीजल इंजन हो, लेकिन फिर भी इसकी माइलेज कम कर दी है। अब पता नहीं होंडा ने ऐसा क्यों क्लेम किया कि इसकी माइलेज कम हो गई है। तो अगर आप डीजल इंजन स्पेशली माइलेज के लिए लेना चाहते हो तो आप नेक्सॉन को ले लीजिए, काफ़ी बढ़िया माइलेज मिल जाएगी, 24-25 किलोमीटर तक की माइलेज आपको निकाल कर दे देगी। तो इस वीडियो में हमने देखा होंडा वेन्यू और टाटा नेक्सॉन के बीच में क्या डिफरेंस है, कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही था, इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।